वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर जापान सीरीज। आई होप आप सबको ये अच्छा लग रहा होगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो हाय, आई एम श्रेया। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि पीपल से वी स्पेंड 5 days इन टोक्यो, वी स्पेंड अ वीक इन टोक्यो। फिर आप सोचते होंगे यार 6-7 दिन हम कंटिन्यूसली एक ही शहर में स्पेंड करेंगे। कई बार डाउट्स आते हैं ना कि इतना कुछ है क्या घूमने को। बट मोस्टली व्हाट पीपल डू इज वो कुछ दिन टोक्यो में बिताते हैं और बाकी के जो दिन होते हैं वो टोक्यो बेस रख के दे टेक डे ट्रिप्स लाइक वी डिड। तो हमने टोक्यो से 2 डे ट्रिप्स किए थे और आज के वीडियो में हम उनके बारे में ही बात करने वाले हैं। फर्स्ट प्लेस दैट वी विजिटेड वाज माउंट टकाओ। बहुत ही अंडररेटेड जगह है, एटलीस्ट हमें ऐसा लगा, क्योंकि हम जब रिसर्च कर रहे थे ना तो बहुत जगह माउंट टकाओ का कोई जिक्र नहीं था। माउंट टकाओ में क्या करना है? माउंट टकाओ में मोस्टली ट्रैक करने जाते हैं लोग। तो डे 3 पे हमने बेसिकली अपने होटल से वी स्टार्टेड अर्ली, क्योंकि हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर हमें ट्रैक करना है तो हम वहाँ 12 बजे पहुँचेंगे तो बहुत गर्मी हो जाएगी, क्योंकि हम तो समर्स में आए हुए हैं। अपने होटल से हम स्टेशन पे गए, फिर हम फाइनली माउंट टकाओ पहुँचे। फिर हम सबसे पहले हम वॉक करके गए 7-Eleven पे। वहाँ पे हमने खाना और स्मूथीज़ पिकअप किया। बाय द वे 7-Eleven में बहुत यमी स्मूथीज मिलते हैं। देयर आर 4 to 5 फ्लेवर्स विच आर देयर एंड आई मेड श्योर दैट एवरी डे आई ट्राई वन न्यू फ्लेवर। 7-Eleven से हम वापस आए। वापस आने पे हम एज आई टोल्ड यू हम सेम चीज़ ही करते हैं। हम सबसे पहले टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर जाते हैं और वहाँ से हम मैप पिकअप कर लिए। फिर सो बेसिकली आपके पास 3 ऑप्शंस हैं माउंट टकाओ जाने का। अब माउंटेन है तो आपको या तो आप ऊपर चढ़ के जाओ, तो उसके लिए एक ट्रेल है, ठीक है। ट्रेल आपको टकाओ स्टेशन से माउंट टकाओ के टॉप पे आपको लेकर जाएगी। सेकंड ऑप्शन है आप चेयर कार कर सकते हो, केबल कार बोलते हैं शायद, हाँ केबल कार कर सकते हो। सो केबल कार में जैसे टॉय ट्रेन होता है वो वैसा ही कॉन्सेप्ट है। वो आपको शायद अंडर 6 मिनट्स पहुंचा देती है या 3 मिनट्स ऐसी कुछ। थर्ड ऑप्शन इज चेयर लिफ्ट। तो चेयर लिफ्ट बेसिकली जैसे झूला होता है ना, तो आप झूले पे बैठते हो और आप ऐसे इंक्लाइन पे ऊपर जाते हो। दैट टेक्स अराउंड 12 मिनट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, उतरने के बाद से नाउ वी हैव मल्टीपल ट्रेल ऑप्शंस। तो ट्रेल 1 जो है ना वो सबसे ज़्यादा पेव्ड ट्रेल है, ठीक है। और कुछ ट्रेल ऐसे हैं बस ऐसे परिक्रमा करके आपको पहुंचा देंगे। बट आई विल टेल यू व्हाट वी डिड। तो हम सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम ट्रेल 1 से जाएंगे, लौटते वक्त हम दूसरा ट्रेल करेंगे। पहला स्टॉप था वो एक मंकी पार्क था। तो वहाँ पे एज द नेम सजेस्ट मंकीज थे, बट वो ओपन में ही थे, हम पैक थे। तो बस आप अंदर घुसोगे, अंदर घुसते ही उन लोगों ने एक फ़ोटो बूथ सेटअप किया था। एंड आपने काफ़ी सारी रील्स देखी होगी, जापान इज़ लिविंग इन 2050 एंड इट एक्चुअली इज़। दे हैड एक्चुअली क्रिएटेड अ फोटो बूथ जहाँ पे आप अपना फ़ोन प्लेस करोगे और वहाँ पे कटआउट से आप वहाँ पे फ़ोटो ले सकते हो। वहाँ पे बस बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली जानवर हैं एंड ओपन है सब कुछ, तो ऑब्वियसली स्मेल आएगी। बट अदरवाइज अच्छा था वो काफ़ी। वंस वी फिनिश दैट तो हमने फिर चलना चालू किया। चलते चलते वी रीच एक अननोन श्राइन था। तो पहले हम वहाँ पे गए। अननोन एक छोटा सा श्राइन टाइप हमें दिख रहा था, तो हम सबसे पहले वहाँ भी चले गए। वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमे एंड फिर देन वी केम बैक टू आवर ओरिजिनल डेस्टिनेशन। देन वी स्टार्टेड वॉकिंग। फिर वॉक करके हम ऐसे पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पे एक शॉप था। तो वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मोची ट्राई किया। राइस का बॉल है और उस पर वो किसी ना किसी चीज़ में डिप करके मिलता है। तो हमने सोचा कि यार फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो विल ट्राई आउट द ट्रेडिशनल वन। तो ट्रेडिशनल वन केम विद सोया सॉस एंड I think it was almond chestnut or something. Then we started walking and our next destination was Yakuin Temple. तो Yakuin Temple तो काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। you reach to first arena, you see that, then you climb up, फिर आप एक सेकेंड जोन में फिर you climb up and there are so many shrines। कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। एंड व्हेन यू वॉक राइट तो वहाँ पे ऐसे लाइन से लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो वहाँ पे हम जब गए तो देयर वर लाइक अ 2 people हु वर वॉचिंग अस काफ़ी टाइम से। फिर वो हम जब सब कर लिए पहला वाला एरिया घूम लिए, देन दे वर लाइक अच्छा वी आर टेकिंग अ सर्वे, विल यू बी इंटरेस्टेड? एंड देन दे टुक अ सर्वे, लाइक दे वर आस्किंग अस कि आपको कैसे पता चला
हमारे बारे में एंड मल्टीपल अदर थिंग्स, मतलब आप कहाँ से हो, कहाँ से आए हो, आपको क्या लगता है, व्हाट शुड बी इम्प्रूव, आप किस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्टेड हो. वंस द इंटरव्यू वाज डन दे वर लाइक आप नेक्स्ट कहाँ जा रहे हो, and then we told them that we are doing this trek and blah blah blah. So they were like very happy about it. They were like, wow, this is very nice, good itinerary, blah blah blah. Then we went to the other shrines and everything. मतलब ऊपर चढ़ते जाना है आपको, बस चलना है. पुराने पुराने रेड कलर, रेड भी नहीं, आई थिंक ऑरेंज कलर आप उसको बोलोगे, ऑरेंज कलर के श्राइन्स होंगे. उसमें कुछ कुछ यूनिक रहेगा, छोटे छोटे मिनी श्राइन्स भी रहेंगे. हल्का सा रीड करके जाओ कि मतलब यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली, मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर. जैसे हमने हल्का हल्का प्री रीड्स किए थे. वी वर वेरी टायर्ड एंड प्लस वो स्लोप पे स्लोप चढ़े जा रहे थे हम लोग ऊपर तक. तो हम ऊपर जाके पहले थोड़ी देर बैठ गए. व्यू पॉइंट से काफ़ी सारे माउंटेन्स दिखते हैं, तो वहाँ से अपेरेंटली माउंट फूजी भी दिखता है. बट बिकॉज इट वॉज अ क्लाउडी डे, माउंट फूजी तो हमें नहीं दिखा. बाकी माउंटेन्स दिख रहे थे बट माउंट फूजी हमें नहीं दिखा. एक हल्का सा ऐसे एग्जिट टाइप था. पहले हम वहाँ गए देखने के लिए कि भाई चल क्या रहा है. तो वहाँ पे हमने देखा कि कुछ लोग अपना गिटार विटार लेकर आए थे एंड दे वर लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग. फिर हम काफ़ी कंफ्यूज थे बट फाइनली हमने ट्रेल 3 किया था, जिसमें हम जब लौटेंगे तो मतलब एक पीसफुल राउट से लौटेंगे जहाँ पे पूरे ट्रीज ही ट्रीज होंगे. इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट ट्रैक. कहीं कहीं पे ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा स्टीप हो जा रहा था बट इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट. मतलब आप आराम से चल सकते हो. बट अभी तो पूरा ग्रीन था, मतलब एकदम ब्यूटिफुल. और छोटे छोटे ब्रिजेस आ रहे थे, मिनी वाटरफॉल्स आ रहे. सब जाके एक फाइनल पॉइंट में मर्ज हो जाएगा. वो जो याकोइन टेम्पल हम गए थे ना ट्रेल 1 से, उस मतलब वो टेम्पल आपको दिखेगा. आप उस टेम्पल से नहीं गुजरोगे बट वो टेम्पल आपको दिखेगा. तो वहाँ पे आप एग्जिट होगे. केबल कार से अगर आपको जाना है तो या तो वेट फॉर यू टू बी द फर्स्ट वन सो दैट यू कैन सिट एट द फ्रंट. हम आगे नहीं बैठे थे, हम पीछे बैठे थे. तो बट इट वाज रियली गुड. मतलब आप खड़े होके वीडियो वगैरह ले सकते हो इफ यू वांट, बट इफ यू आर सिटिंग इन द फ्रंट इट्स अनदर थ्रिल बिकॉज इट गोज डाउन लाइक दिस. या एंड आफ्टर दैट वी डिसाइडेड कि हम लंच करेंगे. तो हमने वहाँ पे लंच किया. इट इज़ फेमस फॉर सोबा नूडल्स, सो वी हैड हॉट सोबा नूडल्स. It was really good. The only thing is like if you don't like soya sauce based broth, you might not like it. But otherwise it was good. वहाँ पे vegetarian option भी आपको मिल जाता. After that like it was already noonish, like 3 or something, and then we went back. तो वापस जाते वक्त वी हैड डिसाइडेड कि जो चीज़ें हमसे डे 1 पे मिस हुई थी ना, हम वो चीज़ें आज करेंगे. फिर हम सबसे पहले मेजी श्राइन गए. इट इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल. तो मतलब एक गार्डन भी है योगी पार्क, और योगी पार्क के अंदर में मेजी श्राइन है. बट हम योगी पार्क ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट उस समय नहीं घूम पाए. वी जस्ट वेंट टू मेजी श्राइन. तो पहले एक बड़ा सा टोरी गेट आएगा, फिर हम चलते गए एंड फाइनली लाइक इवेंचुअली वहाँ पे 2 तरीके से रास्ता था. वन वाज आप स्टार्टिंग मतलब टेम्पल के एंट्रेंस से जाओगे, एक था आप टेम्पल के साइड से जाओगे. सो वी टुक द स्टार्टिंग वाला एंट्रेंस जहाँ पे आप टेम्पल के आगे से जाओगे बिकॉज वहाँ पे वही साके बैरल्स और वो सब भी रखे हुए थे. तो मतलब इट इज़ वेरी प्रिटी, वेरी सीनिक. एंड सबसे अच्छी बात थी कि इट वॉज इवनिंग, सो लेस क्राउड एंड प्रिटी स्काईज. Like it was the perfect time to go. Like I would recommend if anybody wants to visit these shrines, avoid the peak time. वहाँ से एग्जिट कर गए बिकॉज स्टिल लाइट थी. तो हम डिसाइड मतलब हमने पहले से ही सोच के रखा था कि हम टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग जाएंगे. तो उसके 2 ऑब्जर्वेशन डेक है, नॉर्थ एंड साउथ. वहाँ पे भी इवेंट्स चलते रहते हैं, तो आप चाहो तो वहाँ पे इवेंट्स का पता भी कर सकते हो. बट वी स्ट्रेट अवे वेंट टू द ऑब्जर्वेशन डेक. हमारा सबसे मेन लालच ये था कि हमें ना इवनिंग में भी स्काईलाइन देखना था और हमें डार्क में भी देखना था. बाय द वे लाइक अ बोनस thing there is, so everywhere in Japan you will find कि there will be some corner जहाँ पे stamp मिलता है. उसके अलावा there was this event going on wherein how well you know Japan, and if you answer the questions correctly, and this was for tourists only, you will get a capsule gift. For me the capsule was empty, so I got a sticker, like if you can see this.
We saw the skyline and then we exited. फिर वहाँ से हम ओमाइडो योकोचो गए. It is very famous and very Instagram famous basically. वहाँ पे traditional Japanese bars होते हैं which is very small. हमें एक जगह मिली जहाँ पे chicken भी serve हो रहा था. So we went there. We tried out sochu and sake, which is the Japanese drinks, and we also tried out small plate. Quantity is very less and very expensive. So I would suggest, like, if अगर आपको बस experience के लिए चाहिए तो definitely go there. We thought कि चलो अब शिंजुकू में ही घूम लेते हैं. तो वहाँ पे जो उनका एडल्ट एंटरटेनमेंट जोन है विच इज़ काबुकिचो, हम वहाँ पे गए. वहाँ पे आपने देखा होगा एक फेमस गॉडजिला हेड है, तो हम वो वाली स्ट्रीट पे गए. वहाँ पे डॉन क्यू है और मतलब द एंटायर स्ट्रीट इज फिल्ड विद एलईडी स्टाफ, कैप्सूल टॉयज. लाइक in Japan, by the way, you can find capsule toys any and everywhere. So that experience was pretty great. We went back to our hotel, like we wrapped up our third day. So हमने माउंट टकाओ की जो डे ट्रिप है उसके लिए हमने एक 1 day पास लिया था. And that 1 day pass included a round trip from Shinjuku to Takao and back from Takao to Shinjuku. उसके साथ ही साथ आप माउंट टकाओ के लिए मतलब वो एक स्टेशन पे उतारता है, टकाओ सांगुची स्टेशन, बट उसके आगे भी आप या फिर केबल कार या फिर चेयर लिफ्ट के थ्रू और ऊपर जा सकते हैं इफ यू वांट, एंड दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द 1 day पास. ये 1 day पास क्लुक पे आपको मिल जाएगा एंड आई विल आल्सो लिंक इट इन हियर. सो you can definitely use it. मेरे हिसाब से it is a very cost effective and very optimal thing to do. One more thing, ये जो डे पास है क्योंकि आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि आप इसे फिजिकल टिकट में कन्वर्ट कर ले. एक्चुअली हमने इसे कन्वर्ट नहीं किया था, तो फिर होता क्या है कि ये QR कोड हमें मिलता है एंड दैट QR कोड मे और मे नॉट नेसेसरली वर्क एट ऑल स्टेशंस, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो एज पार्ट ऑफ दिस पास हमने क्या किया था, पहले हम JR ट्रेन से हमारे होटल से शिंजुकू स्टेशन पहुंचे. दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पास. एंड फिर शिंजुकू से हमने टकाओ सांगुची की ट्रेन ली विच वाज इंक्लूडेड इन द पास. एंड फिर वहां से टकाओ सांगुची स्टेशन से हमने चेयर लिफ्ट लिया. सो चेयर लिफ्ट आपको एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस लगेगा, थोड़ा सा स्कैरी है बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन. बट रिटर्न आते वक्त क्योंकि हमारे पास केबल कार का भी ऑप्शन था तो हमने केबल कार का भी एक्सपीरियंस लिया. So I would definitely recommend doing that. Now coming to food expenses in Takao as well as in Tokyo, क्योंकि हमने टोक्यो को भी एक्सप्लोर किया था उसी रात. So पूरे टोकाओ और टोक्यो के एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. So you can take a look at the breakdown. Again, these are not very expensive meals. So आपके हिसाब से आप इससे और सस्ता या फिर और महंगा भी अफोर्ड कर सकते हैं या फिर चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर लाइकिंग. कई सारे लोग ये भी रेकमेंड करते हैं कि माउंट टकाओ में आप 1 night स्टे कर ले, लेकिन मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-6 AM निकल सकते हैं एंड देन यू कैन रैप अप द होल माउंट टकाओ डे ट्रिप बाय इवनिंग. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप यही करें. You may not necessarily waste a lot of time by staying a night in Mount Takao. Finally, so Mount Takao although काफी करीब है टोक्यो से, but it is a completely different experience altogether because पूरा country vibe experience है. एक proper hill stations, Japanese houses, एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो कि टोक्यो जैसा नहीं लगेगा. टोक्यो एक प्रॉपर अर्बन लिट वाइब देता है, बट डेफिनेटली माउंट टकाओ मैं जरूर रेकमेंड करूंगा बिकॉज ऑफ द प्रॉपर कंट्री एक्सपीरियंस. माउंट टकाओ में एक और चीज है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है विच इज ऑनसेन. ऑनसेन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द डे ट्रिप द पास, द क्लुक पास, बट उसके लिए कुछ एक्सेसरीज या फिर कॉम्प्लीमेंट्री टॉवल्स वगैरह इंक्लूडेड थे. क्योंकि हम ऑफ सीजन या फिर समर सीजन में गए थे तो फिर हॉट स्प्रिंग या फिर ऑनसेन इतना सेंस नहीं बना रहा था. बट इफ यू आर गोइंग इन ऑटम टू स्प्रिंग सीजन्स, ऑनसेन का काफी अच्छा एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं एंड माउंट टकाओ वो ऑफर करता है. सो कूल, दिस वाज ऑल अबाउट माउंट टकाओ. एंड हमने शुरुआत में ये बोला था कि हम माउंट टकाओ और फूजी दोनों को एक साथ इस वीडियो में कवर करेंगे, बट क्योंकि ये वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा लंबी हो गई है, सो विल जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू माउंट टकाओ एंड नेक्स्ट वीडियो में हम माउंट फूजी की
पूरा प्लान्स और हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट लाइक एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है हमारे ट्रिप या फिर एक्सपीरियंस से रिलेटेड, प्लीज reach out to us on Instagram या फिर put a comment in this YouTube channel.